अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपका इंतहाई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो मैथ है उसकी पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि आपका मैथ का पेपर पैटर्न कैसा होगा और आपका मैथ का पेपर कौन कौन से चैप्टर में से आएगा, कौन कौन से चैप्टर आपके मैथ के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से चैप्टर आप बीच में से स्किप भी कर दें तब भी आप मैथ के पूरे पूरे मार्क्स ले सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखें ताकि कोई भी टॉपिक कोई भी पॉइंट मिस ना हो। जल्दी से वीडियो को लाइक करें और नए आने वाले स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपके साथ मैथ का पेपर पैटर्न डिस्कस करना चाहूंगा कि आपका मैथ का पेपर जो बनेगा वो किस पैटर्न के मुताबिक बनाया जाएगा। तो जो आपका मैथ का पेपर होगा वो इसी पैटर्न के मुताबिक बनाया जाएगा। जो आपको सबसे पहले पेपर दिया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और इसके टोटल मार्क्स जो होंगे वो आपके 15 मार्क्स होंगे। ऑब्जेक्टिव को हल करने का जो टाइम दिया जाएगा वो आपको 20 मिनट दिए जाएंगे और 20 मिनट के अंदर अंदर ही आपने ऑब्जेक्टिव को हल करना होगा। इसके बाद जो आपको पेपर दिया जाएगा वो सब्जेक्टिव टाइप होगा। मैथ का जो पेपर है जो सब्जेक्टिव टाइप वो 3 पार्ट्स पर डिवाइड किया गया है। जो आपका पार्ट नंबर 1 है वो शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अंदर पार्ट 1 के अंदर आपके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो शुरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 तक। इसके बाद जो आपका आएगा पार्ट नंबर 2 और 3 वो लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा जो कि पार्ट नंबर 1 है सब्जेक्टिव टाइप का। तो स्टूडेंट्स आपका ये वाला जो पोर्शन है ये 3 क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पर ये इसमें क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन के 9 पार्ट्स होंगे। ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 के 9 पार्ट्स, ये मैं आपको काउंट करके दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 के बाद आपके पास आ जाते हैं ये 7 8 और 9 इसके आगे पार्ट्स होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के भी और क्वेश्चन नंबर 4 के भी आपके पास 9 पार्ट्स होंगे। आपके पास जो चॉइस होगी वो 3 क्वेश्चन की होगी शॉर्ट क्वेश्चन में। हर एक क्वेश्चन में से आप 3 शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, यानी कि 9 आउट ऑफ 6 आपने क्वेश्चन करने होंगे। हर एक क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 आपके नंबर होंगे हर एक क्वेश्चन के पार्ट्स मिला के। इसके बाद जो आपका लॉन्ग पोर्शन है वो स्टार्ट होगा आपका पार्ट नंबर 2 से। पार्ट नंबर 2 से जो सब्जेक्टिव है ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके शुरू होंगे और मैथ के पेपर में आपके जो सब्जेक्टिव हैं लॉन्ग क्वेश्चन वो डिवाइड कर दिए गए हैं 2 पार्ट्स पर, यानी कि पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 में आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। पार्ट नंबर 2 जो है इसमें आपके पास जो क्वेश्चन होंगे वो शुरू क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 5 6 और इसमें 7 क्वेश्चन होगा। ये वाला 7 तक आपका जो क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें आपके पास ये 3 क्वेश्चन में से आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। वो आप आगे पेयरिंग स्कीम डिस्कस करेंगे, बताया जाएगा आपको कि कौन कौन से चैप्टर से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से चैप्टर से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो पार्ट नंबर 3 है वो आपके क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। ये 2 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपने 1 क्वेश्चन करना होगा, यानी कि ये आपके पास 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे पार्ट नंबर 3 में। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन इसका हिस्सा है, इसमें से आपने 1 क्वेश्चन करना होगा। आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम की तरफ कि आपका जो शॉर्ट पोर्शन है वो कौन से चैप्टर से बनाया गया है, कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं और लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से चैप्टर से आए हैं और जो आपके एमसीक्यूज हैं वो कौन कौन से चैप्टर से आएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपके साथ ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर दूं पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज जो आपको मिलेंगे सबसे पहले जो आपको पेपर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स
इसमें हमने चैप्टर देखने हैं कि कौन से चैप्टर से कितने कितने एमसीक्यूज बनेंगे। 1 एमसीक्यूज ईच फ्रॉम चैप्टर्स, आगे उसने चैप्टर्स दिए यानी कि एक एमसीक्यूज बनेगा इन चैप्टर में से 1 2 3 नहीं है, 1 2 5 7 से लेकर 7 9 10 11 और 12 में से सिर्फ आपके एक एमसीक्यूज वो लेगा हर एक चैप्टर में से। उसके बाद जो और 13 भी इंक्लूडेड है। एंड 2 एमसीक्यूज वो चैप्टर नंबर 3 से उठाएगा, चैप्टर नंबर 4 से उठाएगा और चैप्टर नंबर 6 से उठाएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव का जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव इन चैप्टरों से लिया जाएगा। 8वां चैप्टर तो आपका कंप्लीटली बीच में से सिलेबस में से निकाल दिया गया है। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पोर्शन है यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट 1, वो कौन कौन से चैप्टर से लिया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, पार्ट नंबर 1 जो आपका होगा वो 3 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे और क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 बनाया जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वो कौन कौन से चैप्टर से लिया जाएगा, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे चैप्टर 1 से, चैप्टर 2 से, चैप्टर 3 से, चैप्टर 4 से। इन चारों चैप्टरों में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, और जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहां से आपने जो क्वेश्चन करने होंगे 6 करने होंगे आउट ऑफ 9। तो आपके जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपके जो बन जाएंगे वो इन 4 चैप्टरों में से आप एक्स्ट्रा बना लेंगे, एक्स्ट्रा कर लेंगे क्वेश्चन शॉर्ट, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर नंबर 1 2 3 और 4 से 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो ये 4 × 2 8 + 1 9। तो चैप्टर नंबर 5 कर लें और यहां से आप चैप्टर पहले 3 कर लें, या पहले 2 तो आपने मस्ट करने हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा वो इन्हीं 2 चैप्टरों में से बनेगा, और चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग बनेगा वो आपका 3 और 4 से बनेगा। आगे डिस्कस करेंगे। तो 5 चैप्टर की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास एक ही एक्सरसाइज है 5.1, तो यहां से आपका लॉन्ग भी हो जाएगा और आपका शॉर्ट भी एक्स्ट्रा एक हो जाएगा। यहां से कोई से 3 चैप्टर 1 2 3 या 4 में से आप कोई भी ये आप चॉइस बना लें, और एक यहां से आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहां से हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इसमें भी आपने 6 क्वेश्चन करने हैं 9 पार्ट में से। तो इसका जो चैप्टर वाइज बनाया जाएगा ये क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में से लिए जाएंगे। तो चैप्टर कौन कौन से हैं? चैप्टर नंबर 6 7 और 9 जो चैप्टर हैं इसमें से वो उठाएगा आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो आप 6 और 9 कर लें, क्योंकि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है 6 में से भी लिया जाएगा चैप्टर नंबर 6 से, और 9 में से भी। तो ये थोड़ा सा इजी है, या फिर आप 7 में से कर लें, जो आपको इजी लगे। जिस स्टूडेंट्स को जो एक्सरसाइजें इजी लगती हैं तो वो चैप्टर बीच में से स्किप कर सकता है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आपने 6 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 9। तो ये जो आपका क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे चैप्टर नंबर 10 से, 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे चैप्टर नंबर 11 से, 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे चैप्टर नंबर 13 से, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे आपके चैप्टर नंबर 12 से। तो यानी कि यहां से अगर आप चैप्टर नंबर 12 करें और यहां से कोई से 2 चैप्टर कर लें, 10 11 कर लें या 11 13 कर लें, तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा और यहां से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा। चैप्टर नंबर 12 में ज्यादातर जो हैं वो डेफिनेशनें ही है, डेफिनेशन बेस ही ये चैप्टर है। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने लॉन्ग पोर्शन को, जो आपका सब्जेक्टिव का लॉन्ग पोर्शन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो पार्ट नंबर 2 है, पहले भी मैंने आपको पेपर जब मैं डिस्कस कर रहा था मॉडल पेपर, तो उसमें बताया है जो आपका लॉन्ग पोर्शन है वो 2 पार्ट्स पर डिवाइड है, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 पे। तो जो पार्ट नंबर 2 है वो कौन कौन से क्वेश्चन पर, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7।
इन तीनों में से आपने कोई से दो क्वेश्चन करने हैं, कोई से भी दो क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स की चॉइस है, वो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं या क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो वीक स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा मशवरा है कि वो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 कर लें। तो इनके पार्ट 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है यानी कि पार्ट नंबर 2, उसमें से पूरे पूरे नंबर इजीली वो हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो चैप्टर नंबर 1 और 2 से बनेगा। तो चैप्टर नंबर 1 में एक ही एक्सरसाइज है 1.2। अगर आप 1.2 अच्छे से कर लें तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए हो जाएगा। और इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट बनेगा वो चैप्टर नंबर 2 से बनेगा। तो चैप्टर नंबर 2 में से आपने 2.2 का एंड वाला क्वेश्चन और 2.3 का दूसरा, तीसरा और चौथा वाला क्वेश्चन आप कर लें तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर बी भी हो जाएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो चैप्टर नंबर 5 और 6 से बनेगा। चैप्टर नंबर 5 से पार्ट ए और चैप्टर नंबर 6 से पार्ट बी बनेगा। तो जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें तो एक ही एक्सरसाइज है 5.1 जो आप इजीली कर लेंगे। इनका मैं इसलिए आपको मशवरा नहीं दे रहा 3 और 4 का कि जो 4 चैप्टर है अलजबरा, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं अलजबरा में उनको प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो नहीं कर पाते, जो वीक स्टूडेंट्स हैं। तो अब आपकी सप्ली की तो कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है इस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग। तो जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें आपके पास 6.3 है उसमें से ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन वहां से उठाए जा सकते हैं। तो 6 पॉइंट यानी कि इसकी आप 6.4 तक एक्सरसाइज कर लें तो इजीली, क्योंकि इसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी करने हैं तो ये छठा चैप्टर भी कर लें तो आप इजीली लॉन्ग क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम जो लॉन्ग पोर्शन का है पार्ट नंबर 3 वो कौन कौन से चैप्टर से बनेगा। तो जो पार्ट नंबर 3 है सब्जेक्टिव लॉन्ग पोर्शन, ये इसमें दो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो इन दो क्वेश्चनों में से आपने कोई सा एक क्वेश्चन करना है। ये वाले भी क्वेश्चन दो पार्ट्स पर मुश्तमिल हैं, ए और बी। तो हर एक पार्ट का जो नंबर होंगे वो 4-4 नंबर होंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 बनेगा वो चैप्टर नंबर 7 या चैप्टर नंबर 10 में से क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट बनेगा, या तो वो 7वें में से लेगा या फिर वो 10वें चैप्टर में से लेगा। और जो 8वें का बी पार्ट बनेगा वो चैप्टर नंबर 9 में से वो लेगा। तो स्टूडेंट्स ये आपकी चॉइस है कि आप यहां से 8वां और 9वां क्वेश्चन किस तरह करते हैं। यहां से हम कंपेयर करेंगे चैप्टर नंबर 9 और 12 को। अगर तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको अगर चैप्टर नंबर 9 अच्छे से आता है तो फिर वो 9 चैप्टर के साथ साथ चैप्टर नंबर 7 करेंगे और चैप्टर नंबर 10 करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स को अगर चैप्टर नंबर 12 आता है तो फिर वो 12 चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर 11 करेंगे और चैप्टर नंबर 13 करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी ये इस वीडियो में आपने देखा है कि आपका मैथ का जो पेपर होगा वो किस पैटर्न के हवाले से आएगा, मतलब किस पैटर्न के मुताबिक आएगा और कौन कौन से चैप्टर से वो पेपर बनाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।